हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। नवमी दिन के 12 बजे पुनर्वसु नक्षत्र में श्री राम जी का जन्म हुआ। श्री राम जी को न जन्म है न मरण है, जन्म हुआ कैसे? ये क्या शब्द है? भगवान न जन्म लेते हैं न मरते हैं, काल का उसके ऊपर परिणाम नहीं, प्रलय से भी वो आहत नहीं होते, प्रलय काल में भी पटपत्र में आराम से सोए हुए भगवान रहते हैं। ऐसे भगवान जन्म लिए, ये शब्द का अर्थ क्या है? ये रूढ़ी में बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं। सूर्य उदय हुआ, जन्म लिया, सूर्य अस्त हुआ, सूर्य माय हो अदृश्य हो गया, चंद्र उदय होता है, चंद्र अस्त होता है, चंद्र घटता है, चंद्र बढ़ता है, ये सारे सब पूरा झूठ हम जानते हैं। ये झूठ है, हम जानते हैं, जानते हुए भी व्यवहार में बोलते। ऐसे ही भगवान अवतार लिए, वहां अदृश्य रूप थे, यहाँ दृश्य रूप में आने। बस इतना ही, दो ही अंतर क्या है? हमारे आंखों को दिखना नहीं, सारे जगह भगवान है, उनको और आने की कोई बात नहीं। इस भूमंडल में भगवान नहीं है क्या? इस गाड़ी में है नहीं क्या? हमारे में नहीं है क्या? नहीं है तो हम चले जाएंगे। राम नाम सत्य है, बोलना पड़ता है। जहाँ राम है वहाँ राम, नहीं तो राम नाम सत्य है, बोलते जाओ। इसके लिए प्रभु सदा काल के लिए है, हम हमारे सुविधा के लिए श्री राम जन्म लेते हैं, हजारों बार जन्म लेते रहते हैं, हजारों बार रावण आते हैं, हजारों बार श्री राम जी आते हैं, रावण को नाश करते हैं और रावण जन्म लेते हैं। ऐसे रावण तो होते ही है, वो रावण को हटाने के लिए राम को आना ही पड़ता है। इसके लिए अब भी रावण है, उनको हटाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे। यह विश्वास रखते हुए हनुमान जी समुद्र तार के, समुद्र से समुद्र लांघते हुए लंका में प्रवेश किए, और यहाँ तक कि लंका को, हर एक लंका में दुष्ट जहाँ जहाँ है वहाँ का चुन चुन के उनका दाह कर दिए, संहार किए। लंका में एक भी जो दुष्ट लोग न रहे, केवल तो थोड़े से रहे, एक तृतीयांश प्रभु के लिए रख दिया। ये प्रभु इनको नाश करेंगे, हमारा नहीं, हमारा वश में इतना ही है। और सारे सुग्रीव सभा बुलाए, आगे की क्या, आगे क्या करें? तो बोले कुछ नहीं करने का, एक ही है बात। सीता जी पहले बोली है इस बात, क्या है? रावण के 200 सिर को काटना, तब तक मैं आ नहीं सकती। यही राम मंदिर होना भी वही है। रावण शक्ति जब तक नाश नहीं होती तब तक राम मंदिर नहीं होता। भले कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बोले, भले पार्लियामेंट कुछ करे, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोले, लेकिन राम मंदिर होना तो रावणों का 10 सिर काटना चाहिए। दुष्टता यहाँ से नष्ट हुआ तो राम आविर्भाव होते हैं। जहां से काम निकल जाता है वहां तो राम आ जाते हैं। निमंत्रणा हुई, सरे अच्छा चलो युद्ध के लिए सारे तैयार हो जाए। सुग्रीव ने आज्ञा चलाया और सारे बंदर मैं आगे ऐसे युद्ध को चले, मैं पीछे पीछे नहीं। युद्ध शुरू हुआ तो क्षत्रियों में बाहों में शक्ति आ जाती है। ऐसा युद्ध हमारे लिए चाहिए। इसके लिए एक स्पर्धा से ऊपर स्पर्धा से सारे आगे चलने लगे। उसमें बहुत सुंदर संयोजन करते हैं राम, बहुत सुंदर वर्णना है। उसके लिए समय तो बहुत कम है, लेकिन सैनिक को क्या चाहिए? 2 बात बोलते हैं,
सुग्रीव को बुलाकर दो बात बोलते हैं, सुग्रीव ये दो का ख्याल रखो, तुम नियंत्रण करने वाला राजा है। ये क्या है, सैनिक को भरपूर पेट भर खाना मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरा, यात्रा कितने भी लंबा हो, आंख भर उनको नींद होना चाहिए। ये दो रहे तो आगे जाकर वो लड़ेंगे, नहीं तो रास्ते में ही वे थक गए तो वहां को जाकर क्या करें। इसके लिए इनका ख्याल रखो। इसके साथ साथ सारे बात उनके सारे समुद्र के तट पर आ जाते हैं। आगे समुद्र है, कैसे जाए। श्री राम जी के मुंह ताकते सारे बोलते हैं, हमारा तो यहाँ तक था, हम आ गए, आगे हम क्या करें। तो राम जी बोलते हैं, सामदान भेद दंड 4 नीति होते हैं, उसके अनुसार हम समुद्र से प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, समुद्र को समझाएंगे, हमें रास्ता दो। 3 दिन वह प्रयत्न होता है, उससे नहीं होता तो श्री राम जी अपने धनुष को बाण जोड़ते हैं, छोड़ते नहीं। इसी से समुद्र में आग लग जाता है, समुद्र जलने लगता है, समुद्र का पानी चला जाता है। समुद्र में रहने वाले सारे जंतु हाहाकार मचा, क्या होता है, क्या वरुण बाघ आता है, उनके पत्नियां आते हैं, अपराध हो गया स्वामी, क्षमा करो, आपके लिए एक करेंगे, आपका नाम और हनुमान जी का हाथ जिसको मिलता है वो तैरता है। पहले जीवन में तैरना है, डूबना नहीं है, तो ये दो याद रखना, एक श्री राम जी का नाम, दूसरा हनुमान जी का हाथ। ऐसे पत्थर, जिस पत्थर को लगेगा वो पत्थर तैरेगा। तो सेतु बनता है, राम सेतु बनने लगता है। वहां श्री राम जी रुद्र का स्थापन करते हुए पूजा करते। कई लोग यहाँ बोले रुद्र का अनुग्रह पाकर श्री राम जी आगे बढ़े, तो ये तो संभव ही नहीं, आवश्यकता भी नहीं। श्री राम तो स्वयं शूर है, उनके लिए किसी की अनुग्रह, आशीर्वाद या इच्छा भी, वही रुद्र धनुष को उन्होंने खंडित किए हैं। लेकिन ब्रह्म हत्या दोष निवारण, ब्रह्म हत्या दोष रुद्र जी को आया था, ब्रह्म सिर हाथ को लगा था, वो तो बद्रीनाथ में वह सिर ब्रह्म कपाल गिर पड़ा, उसी के ऊपर हम पेड़ डालते हैं, वह ब्रह्म कपाल तो भी ब्रह्म हत्या नहीं गया है। सेतु दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या निवारण होता है। इसके लिए सेतु दर्शन करते करो, बैठो, ये पूरा जन्म ये ब्रह्म कल्प तक सेतु दर्शन करो तो तुम्हारा ब्रह्म हत्या दोष चला जाएगा। इसके लिए रुद्र को वहां बैठा के होते हैं। उस समय प्रत्येक प्राणी, पक्षी, पशु सेतु बंधन में रहते, बड़े बड़े महावीर पहाड़ों को ला करके रहे, छोटे छोटे बंदर छोटे छोटे पत्थर लाए। एक गिलहरी, वो सोचा मैं क्या करूं, सामान्यतः हमारा काम है भाई, हम क्या करें, ये सारा गवर्नमेंट करना है। गंगा जी को शुद्धिकरण हो, जहाँ मंदाकिनी का शुद्धिकरण हो, अरे सरकार करे, हमारे आंगन का स्वच्छता सरकार करे, हमारे घर की देखभाल सरकार करे, हम क्या करें, हम सरकार को लूट करें। हम स्वयं कुछ न करते हुए केवल सरकार करे, राज्य करे, यह विचार करने के काल में हम है। लेकिन उसका वह काम ऐसा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति विचार करता था मैं कैसे रहूं। वो भरत वही बोलता है, श्री राम जी जब वापस जाते हैं वो बोलते हैं हमने सुधार करना चाहा लोगों को, सरकारी खजाना से पैसा निकाल के सुधार करना चाहा, लोग बोले नहीं श्री राम जी नहीं है, हम सुविधाएं नहीं चाहते, जो कुछ है हम कर लेंगे, गवर्नमेंट के श्री राम जी के धन से हमारा रास्ता रिपेयरिंग नहीं होना चाहिए, हमारे घर की मंगल हम करें। लोग सुविधाएं नहीं लिए, इसके लिए राज्य का कोष 10 गुना बढ़ा है। ये राज्य का कोष कोई मंत्री बोल सकता है क्या? राज्य का कोष को मैं 10 गुना बढ़ाया हूं, अपने कोष को तो 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ाया है।
लेकिन राज का कोष तो बिल्कुल सूखा सूखा है, ऐसा नहीं। ऐसे गिलहरी वो भी काम में लगता है, क्या करे गिलहरी क्या करता है, ये तो बड़ा काम है, सेतु समुद्र को पुल बनाना है। ये तो यही नदी में पुल बनाते बनाते कई इंजीनियर पैसा खा लेते हैं और पुल पलट जाता है, लेकिन गिलहरी लेकिन नहीं बोले, वो तो पानी में डूबा, अपने शरीर को भीगा कर दिया, बालू में इधर उधर लगता है, बाद में उसी बालू को आकर पुल के ऊपर छिड़का। बस इतना काम तो मैं कर सकता हूँ, ये तो करो, ये विचार करो, धर्म कार्य में मैं इतना तो कर सकता हूँ, बाकी के मेरे हाथ से कुछ नहीं होता। अच्छा, गरीबों को सहायता करो, दुखितों का दुख निवारण करो, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। ज्यादा नहीं होता, अरे अच्छे तो बात बोलो, बट ए वर्ड ऑफ गुडनेस, हाउ दे चीयर दे आर, बट नथिंग डू दे कॉस्ट, उसका खर्चा तो करने का कुछ नहीं है। अच्छे दो बात बोलो, कैसे है बेटा, क्या है यार, ऐसे भीख क्यों मांगते हो, थोड़ा से काम करके चलाओ, मैं काम को लगाता हूँ, ऐसे काम तो कर सकते हैं। रोगी है उसको तो अस्पताल से औषध लाके उसके तक पहुंचाना, इसके लिए तो पैसा नहीं लगता। भगवान के काम तो हजार है, करने को हम तैयार होना चाहिए। इसे गिलहरी को भगवान देखे, उसके ऊपर आशीर्वाद करते हैं, हम देखते हैं उसके ऊपर 3 भगवान के अनुग्रह के आशीर्वाद की अंगुली का दर्शन आज भी मिलता है। ऐसे सेतु बंद करते उस पार जाते हैं, घनघोर युद्ध होता है, लंका के चारों द्वारों से चारों तरफ से आक्रमण करते हैं। वो सारा बोलने का समय तो ये नहीं है। और जब पूजा भोग लगाना और भोग के बाद आपको भी प्रसाद पाना है, तो भूखे आदमी के सामने शास्त्र बोलने से कुछ परिणाम नहीं होगा। इसके लिए भोजन के बाद करे तो नींद आने लगता है। उस समय भूखा नहीं है, पेट भरा है, लेकिन क्या करे, हाथ में वश में नहीं है, नींद आने लगता है। वैसे भी राम कथा चला तो ये तो रूढ़ी है, राम कथा चला तो नींद करने का है। 20 मिनट इसके लिए 20 मिनट देर है, भोग में 20-25 मिनट देर है, हमें मालूम है। इसके लिए हम आराम से चल रहे हैं, लेकिन आराम तो बहुत, राम कथा तो कभी भी पूर्ण नहीं हो। ये तो 1 महीना हमने देखा है, 2 महीना बोल के देखा है, लेकिन राम कथा पूर्ण नहीं। तो थोड़ा रहती है, रहते उसको, क्योंकि रामावतार होते ही रहते, जहां जहां दुष्ट है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। बार-बार जन्म लेते रहते हैं, बार-बार ये काम होना ही चाहिए। ये तो एक दिन का काम नहीं है, ये तो 1 वर्ष का काम नहीं है, जन्म का नहीं है। ये जन्म जन्मांतर से होने वाला यह प्रक्रिया रहेगा ही। वहां युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, एक ही शब्द पर्याप्त है। और वाल्मीकि को सुंदर शब्दों में बताया, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपम। आकाश क्या है, आकाश कोई पूछे तो बड़ा है, बड़ा कितना बड़ा है, आकाश के समान बड़ा है। और कोई बड़ा वस्तु आकाश के बड़ा कोई नहीं है। एक मंडूक था, मेंढक कुआं में था, तो उसको कुआं ही बहुत बड़ा आकाश लगता था। किसी ने पूछा आकाश कितना बड़ा है, बड़ा है, इतना मेरे जैसे बड़ा है। वो अपने पेट बड़ा करने लगा, मेरे जैसे है क्या आकाश, हंसने लगा, तेरे जैसे क्या, तुम्हारे हजारों, नहीं ऐसे फुकते फुकते पेट बढ़ गया मेंढक का, लेकिन आकाश के समान हो नहीं सकता। राम रावण के युद्ध राम रावण के ही समान है। वो भी 2-3 घटना बोलने का। एक बार तो रावण हनुमान से भिड़ा, रास्ते में जा रहा था
तो हनुमान एक हल्का थप्पड़ मारे तो रावण के दशों सिर हिल गए। वो तो चक्कर आ गया, भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़ा। बाद में श्री राम हनुमान जी बोले आपको तो श्री राम जी ही मारना है, मैं मार नहीं सकता, इसके लिए अलग चले गए। एक एक करके रावण के सेनापति मर रहे हैं। खल दुष्ट का यही होता है, जितना अपना सर्वस्व नाश होता है उतना दुष्टता और बढ़ती है। मैं आज करूंगा, कल करूंगा, इसके करते करते इंद्र जी को भी एकमेव आधार अपना समान बलशाली इंद्र जी को अथवा मेघनाथ, वो मेघनाथ भी युद्ध में मर जाता है। पहले एक दुष्ट यज्ञ करने लगते हैं, उसका भी काट के मेघनाथ को युद्ध में बुलाते हैं स्वयं श्री राम। लक्ष्मण के साथ घनघोर युद्ध होता है, वो लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है, समस्त पारे बंदर सहित गिर जाता है मूर्छित होकर। तो जाम्बवान को मार पड़ा है लेकिन मूर्छित नहीं है, गिरा है, पूछता है हनुमान है, हनुमान जीवित है क्या, जागृत है क्या, गिरा है मार खा के, किसी से पूछता है हाँ हम सारे जीवित हैं। हनुमान को बोलो संजीवनी लाना है, संजीवनी लाए तो हम सारे जीवित हो जाते हैं। राम जी तो सामान्य मानव जैसे दुख करते हैं अपने भाई के वियोग से। रात में सूर्योदय होने के पहले, कल के युद्ध शुरू होने के पहले संजीवनी प्राप्त होना चाहिए। संजीवनी को जाते हैं, वह वनस्पति हनुमान जी से छुप कर बैठ जाती है। कई लोग क्या समझते हैं हनुमान जी पहचाने नहीं, संजीवनी को पहचानना आसान था क्योंकि वह बार बार प्रकाशित होता, उससे प्रकाश आता था बाहर। ऐसे वस्तु वो संजीवनी नहीं मिला, पर्वत को ही उखाड़ के लाता, सारे पर्वत को उखाड़ के अपने बाएं हाथ में रखते हुए हनुमान जी बता रहे। वो आते समय कई जड़ी बूटियां धीरे मिलते हैं। हमारे जन्मस्थान जिला हुआ धारवाड़ जिला में अंडीगेरी के पास एक एपिसोड नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां के एक खेत कर गया, उनके परंपरा से उसके खेत में कई वनस्पति जन्म होते हैं। हरधच का जल संध का बोलते हैं, इन्हें अस्थि संधि जोड़ने वाला और चर्म को जो छेद किया हुआ चर्म को जोड़ने वाला, ये पूरे जिला में क्या बाहर से भी जिसका हड्डी गिरने से टूट जाता है, वहां वे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसके पास जाते हैं, वह न प्लास्टर न 3 बार आने के लिए बोलता है। पहली बार आता है तो एक वनस्पति वो खेत में मिलता है, वो वनस्पति का लेप करता है और 2 बांबू को रख के बांध देता है, वही स्वयं रस्सी से छोटा, बाकी कुछ नहीं, प्लास्टर नहीं। और 7 दिन के बाद आने के लिए बोलता है। ऐसे 7 और 7 14 दिन में पूरा जोड़ जाता है और खुला हाथ, वो तो हाथ से पूरा काम करता है पहले जैसे। ऐसे वो वनस्पति का औषध और निःशुल्क करता है, 1 पैसा भी नहीं। जिस दिन पैसा लेता हूँ उस दिन वो वनस्पति हमारे खेत छोड़ के चला करता है। तो संजीवनी से गिरा है हमारे खेत में, वो बोलता है। लेकिन हम तो देखे ऐसे वो अमृत संजीवनी, इतना ही नहीं, 3 वस्तु लाए हनुमान जी। हमें तो शब्द में केवल संजीवनी इतना ही है। संजीवनी अस्थि जोड़ने वाला और चर्म को जोड़ने वाला, 3 जो अस्थि मोड़े हैं उसको रिपीट। इसी के कारण क्या हुआ, पूरे राम के सैन्य में एक भी नहीं मरा। रावण के सैनिक करोड़ों में मर गए, लेकिन जो मरे थे वो भी जीवित हुए। बंदर
एक बंदर भी, सारे बंदर को वापस ले आए, एक बंदर के बच्चा भी नहीं मरा युद्ध में। महाभारत युद्ध में तो 55 लाख लोग मरे दोनों पक्ष में, लेकिन रामायण युद्ध में केवल राक्षस मरे सज्जन, क्योंकि वो कृतयुग का बाप है। कृतयुग में पाप ही नहीं है, सारे अच्छे। इसके लिए आपको कुर्सी चाहिए तो कुर्सी लीजिए, उनको कुर्सी दीजिए बैठने तो की। क्या काम किया कुर्सी भी हाँ, ठीक। अच्छा, ऐसे वो संजीवनी से सारे जीवित हुए और घनघोर युद्ध हुआ। वही मेघनाथ वो इंद्रजितु को लक्ष्मण ने ही, जिस लक्ष्मण को इसने अपने शक्ति से मूर्छित किया था, उसी को लक्ष्मण ने ही मारे। ऐसे युद्ध होते रहा, एक एक करके। बीच में क्या किया रावण ने, सीता के पास, वो तो समझ लिया इतनी दुष्ट कार्य भ्रष्ट करके सीता को उठा के लाया हूं और रखा हूं, उसी के कारण सारा मेरा सैन्य हतभ्रष्ट हो रहा है। इसको किसी न किसी तरह से एक बार तो भोग कर मैं मरूंगा। ऐसे दुष्ट विचार करते हुए वो सीता को राम का एक माया विग्रह दिखा के उसको सीता के सामने ही उसको काट डालता है। काट डाल के बोलता है, अब राम मरा तो अब मेरे साथ मेरी पत्नी बनो। तो वो त्रिजटा जो रहती है, त्रिजटा नाम की ये यशोदा बनी, तो त्रिजटा वो बोलती है, नहीं नहीं ये राक्षसी माया है, आप विचलित न हो जाए। ऐसे और इंद्रजितु मरने के बाद एक संदर्भ, बहुत सुंदर संदर्भ आता है, वो भी बताएंगे। इंद्रजितु मरने के बाद इंद्रजितु का सिर को काट के उसको शूल के ऊपर लगा के सारे बंदर जुलूस निकालते, सिर को काट कर उतना तंग किया था वो, इसके लिए वो बहुत आनंद मनाते हैं। उसको सिर को लेकर अपने कैंपस में लेकर चले गए। इंद्रजित की पत्नी सती होना, सती अच्छे लोग सती जाते थे, अपने पति के साथ आग में जल जाना। इसके लिए सिर के बिना शरीर को मान्यता नहीं है। इसके लिए अपने मामा के रावण के पास आकर वो पूछती है, महाराज वो सिर को कैसे ही मुझे प्राप्त करे, वही सती होना चाहती है। तो रावण बोलता है, मेरे वश में है नहीं बेटी, ये तो मेरे हाथ से हो नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए राम को मारने के बाद ही सिर मिलने वाला, उनके कैंप में गया है। लेकिन तुमको अधिकार है, शत्रु भले वो राम, लेकिन तुम्हारे पति को वश में लिया है, सती होने के लिए सिर तो दे देगा। रामो विग्रहवान धर्मः, राम स्वयं धर्म का प्रतिमूर्ति है, वो तो अन्याय नहीं सहन करेगा। तू जाओ, तुम जाकर उससे मांग सकते हो, पति भिक्षा मांगना, शत्रु से मांग नहीं है। इसके लिए वो आती है, अत्यंत सुंदरी, अकेली चलते आ रही है। सारे बंदर, ओ सीता जी आ गई, रावण डर गया, पुत्र मर गया, इसके लिए सीता जी को छोड़ दिया, सीता जी चली आई चली आई चली आई। सारे नाचने लगते हैं, सारे कूदते हैं, नाचते हैं। हनुमान तो श्री राम जी के पांव दबाते हुए बैठा है, श्री राम जी लेटे हैं। तो अंगद दौड़ के आया, सीता जी आई, क्योंकि देखा ही नहीं, केवल हनुमान जी देखे हैं, बाकी के सारे सीता जी को देखा ही नहीं। सीता जी आई आई आई, श्री राम जी बोलते हैं, हंसते हैं, कभी भी नहीं हो सकता, रावण के 10 सिर काटने के बाद ही सीता आएगी। पूरा नाटक पूरा मालूम है, नाटक के ये तो चालन करता मालिक है, लेकिन नाटक तो चलाना है।
इसके लिए ये जगन्नाथ चक्रवर्ती वो तो बोलते हैं अच्छा सीता नहीं आई तो उसको आदर पूर्वक सत्कार करते हुए उसको सिर सौंपते हैं, वो सती होती है। बाद में कुंभकर्ण को जगा, कुंभकर्ण तो नींद कर रहा है, राक्षस महानिद्रा उसका, वो क्या है निद्रा आए तो खूब नींद आता था उसको, और 6 महीने के बाद एक बार उठता था, उठा तो पहले काम खाता, मुंह धोना दांत धोना ये नहीं है, इसके लिए वो उठता है तो उसको खाने के लिए जो जो आवश्यक है उसको रख देते, नहीं तो अपने लोग अपने भाई उसको भी खा लेता था। इसके लिए वहां हजारों भैंसा और हजारे हिरण तो उसको पका के रखे रहते थे, उसको पूरा पूरा खा लेता। वैसे सारे सज्ज करके उसको उठाने का, बीच में उठाना, नींद सा होने के बाद उठाना तो आसान है, लेकिन ये बीच में उठाना लगाना बजाय नहीं। बाद में क्या किए, पहलवान करने में लोड रहता है जिम में, ऐसा फिराने का गदाने से रहता, वो लेकर मारने लगे, उठो वो तो आ कितना आनंद हुआ उसको, करोड़ बदला आराम से और सोए, ये मारने से नहीं होता। बाद में भल्ला झूल लाके उसको उससे हवाने लगे, तो क्या लगता है ऐसे थोड़ा सा करके और सोए, करवट बदला और सोए, क्या करना, वो मुंह करके गरम गरम पानी मुंह में कान में डालने के बाद उठा, उठते ही और पहले खाने को दिए, और इतना खाता था खाने के बाद नींद आता, दो ही काम कुंभकर्ण, हम भी ये दो काम करते, जन्म भर खाते रहना, खाने के बाद नींद करना। नहीं जी, हम ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं अथवा काम करते हैं, बहुत से पैसा कमाते हैं, काय के लिए? खाने के लिए। पैसा कमाना काय के लिए? खाने के लिए। वही दिन भर खाते रहना, यानी खाने के इंतजाम में रहना, दिन भर खाने के इंतजाम और रात भर नींद। कुंभकर्ण के छोड़कर हम भी कुछ, लेकिन कुंभकर्ण के छोटे भाई, बड़े भाई नहीं, छोटे भाई इसके लिए दिन में एक रात में सोते हैं, एक दिन में जागते हैं। वो तो 6 महीना लेता था, हम ये 6 घंटा लेते हैं, फर्क कितना है? खाने के लिए यह नहीं है। उसको विमान की कथा आती है, लेकिन उसका एक विशिष्टता थी, वो क्या है, यानी कितने भी लोग बैठे एक सीट रिक्त रहता, हमारी गाड़ी जैसे नहीं, 3 के ऊपर चौथा आया तो कहाँ बैठा है, टॉप में बैठा पड़ता है। हम कास्ट में करते हैं तो भी एडजस्ट करे, चौथा पांचवा नहीं। लेकिन ये पुष्पक विमान एक आदमी के को रहता, ऐसे पुष्पक विमान भगवान हमको दिया, वो है हमारा पेट, कितने भी भरो और रिक्त तो अच्छे। राम जन्म नवमी है, बहुत अच्छे, यहाँ एक गरम गरम जलेबी बनाए, बहुत खाए खाए खूब खाए, लेकिन कितना खाते, पेट भर गया। तो परोसने वाले को बोले नहीं होता, वो चला, ले बेटा ये सुनो, शाम को बहुत अच्छा हो गया है जलेबी, आप अब नहीं खाता, लेकिन शाम को अरे हमारा यही, अरे कितने भी खाए तृप्ति नहीं होता, और क्या, और क्या, और एक सीट खाली रहता। एक कुंभकर्ण मत बनो, और एक पुष्पक विमान दिया है, यहाँ है, यह भी ऐसा ही है, कितने भी भरो और खाली रहता है एक सीट, लेकिन भरने का प्रयास करो, विचार करो, चिंतन करो, मंथन करो, तो आपका बुद्धि बढ़ती जाती है, पुष्पक विमान बढ़ता जाता है, और आपके लिए और एक सीट खाली रहता है, और थोड़ा सा आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः। आज हमारे पूर्वजों ने बोले, जगत के आने कोने कोने से हमें ज्ञान आ गया है, हम ज्ञान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हम उसको रखेंगे, और हमारा पुष्पक विमान इतना बड़ा है, और भी रखो, और भी जगह है, ऐसे हमारा बढ़ाना है, वो तो बढ़ते जाता है।
लेकिन हम बढ़ाते नहीं, केवल यहाँ बढ़ाए तो यहाँ कम होता है, यहाँ बढ़ाए तो यहाँ कम होता है। इसके लिए हम ख्याल रखना सही। बाद में बोला, रावण बोला, हाथ जोड़ के खड़ा है, भाई जागो। क्यों जगाया? कुछ भी मालूम नहीं है उसको। तो बोला, सुंदरी सीता को हमने हरण करके लाए, उन दिन से हमारी विपत्ति शुरू हो गई है। बंदर आया, पूरा लंका को जला दिया। बाद में ये सारे आए हैं, राम आया है, सीता के बारे में घनघोर युद्ध हुआ, इंद्रजितु तक मर गए। केवल तुम्हारा सहाय, तुम्हारे सहाय से चल रहा। आजकल भी वही है, भाई अथवा अपना एक आदमी इतना जबरदस्त गुंडा रहता है, उसके आधार से ये शासक एमएलए एमपी अपना काम चलाते रहते हैं। दिखाने के लिए तो वो गुंडा करता है, बदमाशी करता है, जेल जाता है, जेल जाए तो ये जाकर उनको जामीन देके खोल के ले आते हैं, केस लड़ते हैं, केस चला जाता है, सारे उनका बंद। लेकिन गद्दी पर है तो ये गुंडा के रिलेट, ये तो गुंडा से कुछ संबंध है, हमारा कुछ नहीं है। कोर्ट चलता है, चल वकील है, कायदा है, हाईकोर्ट ने उसको रिलीज कर दिया, हम क्या करें? ऐसे रावण सारे कुंभकर्ण के मन से एक सारा बड़ा राक्षस, कोई भी आए मुंह में डाल देता, युद्ध ही नहीं उसके लिए। तो बोला, भाई ये तो किया, वो राक्षस है, सीता से बोल तो किया है ना, वो काम तो हुआ है क्या? नहीं, कहां से हुआ? सीता को निराकरण करती है, उसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा है, तू माया में है, माया में राम बनकर क्यों नहीं गया उसके पास? वो भी किया तो क्या हुआ? अरे भाई, मैं राम का वेश धारण करने से जगत में रहने वाले सारे स्त्रियां माता के समान दिखने लगे, मैं सीता के पास कैसे जाता? रामो विग्रहवान धर्मः, स्वयं धर्म ही राम के रूप में आया है। ऐसे राम से कोई कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए तुमको उठा है, चलो युद्ध करो। युद्ध करता है, वो रावण से भी बड़ा युद्ध। लेकिन श्री राम जी बाण छोड़ के उसको टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण को समुद्र के तट के युद्ध क्षेत्र में गिराते नहीं तो बंदर के ऊपर गिर जाता। समुद्र के तट पर गिराते हैं और बाद में कुल्हाड़ी से काट काट के उसका शरीर को जलाते हैं। चिता से एक नहीं तो कितना, लंका से लेकर समुद्र तक चिता लगाना पड़ता है। कैसे बड़ा देह उसका, राम ही उसको मारते हैं। और अखेर का केवल एक रावण के साथ, रावण का युद्ध तो घोर युद्ध, ऐसे युद्ध अभी नहीं, कभी नहीं, कभी होने वाला नहीं। ऐसे युद्ध हुआ, अंतिम दिन बहुत समीप आ रहा है, सारे सैनिक मर गए हैं। उस दिन तो रावण लड़ा बहुत, शाम हो रहा है, सारे शस्त्र निरस्त्र हो गया है, घोड़े मर गए हैं, साथी गिर गया है, सारथी रथ चूकनाचूर हो गया, हाथ में एक कटा हुआ खड्ग, वो भी आला है, पूरा नहीं, खड़ा है रावण और देखता है क्या करे, राम से कैसे करे। तो देखता है कैसे करे। राम बोलते हैं, रावण चले जाओ, घर छोड़ो, मैं छोड़ता हूँ, इस समय बाण नहीं छोड़ता, तुम शक्तिहीन हो गए हो, घर चलो, छोड़ता हूँ, घर जाकर विश्राम लो, जो खाए जहाँ बाण लगा है वहां उंगली लगाओ, भरपेट खाओ, आंखों बंद नींद करो, पत्नी के साथ प्यार करो, और आते वक्त कल सुबह नया रथ, नए घोड़े, नया सारथी, नए शस्त्र सारे लेकर बोल के ही आओ, वापस नहीं आओ, घर में बोल कर आ जाओ,
कल का युद्ध मैं दिखाता हूँ कैसा है, आज तक का युद्ध तुम्हारा हो गया, मैं देखते रहा, कल का युद्ध मैं दिखाऊं। मिला हुआ अवकाश को सत्कार्य में नहीं कर, सदुपयोग नहीं कर, क्या करता है? दुरुपयोग। उसके अंगरक्षक 10,000 से वो किला में ही रहते थे, रावण के अंगरक्षक। उनको बुलाया, उनको मदिरा पिलाया, बोला सारे कपड़े निकाल दो, काले काले राक्षस, और एक कपड़े से तो तुम पहचाने जाते हो, कपड़ा निकाल दो और निर्वस्त्र होकर ये शस्त्र लेकर बंदरों के ऊपर युद्ध करो। वे सारे थक के सोए हैं, नींद करते हैं, जाकर उनको मार, और राम को मार कर जो चाहे बाद में देखा। सारे प्रिय थे, वहां से भागे चले, और ऐसे ही एकदम वो शिविर के ऊपर आक्रमण। 10,000 दसों दिशा से आए। बंदर को मालूम नहीं हो रहा है कौन मार रहा है, दिखता ही नहीं, काला काला शरीर, कुछ नहीं। तो बंदर घबरा गए, ये क्या है? वहां से न देखते हुए पीछे भी मुड़कर नहीं देखे, दौड़े दौड़े भारत के आज का रामेश्वर जो बोलते हैं उस स्थान पर सेतु पार करके सेतु के ऊपर दौड़ते। नहीं नहीं नहीं, न राम न लक्ष्मण, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाग गए। तो एक दूत आकर बोला राम श्री राम जी को, श्री राम जी अभी नींद नहीं लगा है, लेटे हैं, कल के युद्ध के बारे में बातचीत हो रहा है हनुमान जी के साथ, हनुमान जी पाक सेवा कर रहे हैं। तो बोला महाराज सर्व सुखात हो गया, सारे बंदर भाग गए, एक भी यहाँ नहीं है, कल के युद्ध के लिए बंदर में नहीं मिलेंगे, सारे भाग गए। क्यों? कोई हल्ला कर रहा है, दिखता नहीं, मायावी राक्षस क्या कर रहे हैं? श्री राम जी उठे नहीं, अपने धनुष लिए नहीं, टंकार किए नहीं। एक धनुष टंकार किए तो सारे शत्रु दौड़ जाते थे, रावण का हृदय पिघल जाता था, समुद्र ऊपर आ जाता था, ये भी नहीं किए, तो भी युद्ध समाप्त हो गया। कर्नाटक में कवि ने बहुत सुंदर काव्य वर्णना किया है, संत तुलसीदास ने भी इसको लिखा है। ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಲು ರಾಮನೇ ರಾಮ, ಅವನಿಗೆ ಇವ ರಾಮ, ಇವನಿಗೆ ಅವ ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೋಡಲು ರಾಮನೇ ರಾಮ। वो रावण के सैनिक को सामने वाला राम जैसे दिखने लगा। अरे अरे मिला राम, काटो। हमें बंदर काटने के लिए नहीं बोला है, राम को काटकर, राम को मारकर आओ। अवनिगे इवन, उसको यह राम दिखने लगा, उसको यह राम दिखने लगा, दोनों राम मिला, दोनों आपस में काटे। 10,000 सैनिक स्वच्छ हो गए, एक भी नहीं बचा राम को, क्योंकि 10,000 में 10,000 एक नहीं भेजा तो स्वच्छ है। राम राम राम, काटो राम, मारो राम, नहीं उनको स्वर्ग मिला हो, क्योंकि काटो राम मारो राम, अंत में सायो मरते दम तो राम राम बोले। पूर्ण सैन्य नष्ट हो गया। दूसरे दिन सुबह रावण रथ लेकर आता है, सोने का रथ, भरपूर भार, घनघोर युद्ध होता है। श्री राम जी एक एक करके उसके सिर को काटते, क्योंकि 10 सिर को 10 सिर को काटना सीता जी की अपेक्षा थी। अपेक्षा के अनुसार केवल छाती को बांट छोड़े तो मर जाता, नहीं, एक एक करके सिर को काट के 10 सिर काट के रावण का वध कर सीता जी को देते हैं। यहाँ तो अग्नि परीक्षा का
बात आती है, लेकिन संत तुलसीदास जी भी अपनी परीक्षा के बारे में नहीं बताया है, वाल्मीकि ने बताया है, लेकिन जगत गुरु मध्वाचार्य जी अपने रामायण संग्रह रामायण में इसके बारे में, परीक्षा के बारे में बताया नहीं है। तो ये इसमें भी एक जस्टिफिकेशन है। वो श्री राम जी कभी नहीं बोलते अग्नि परीक्षा करो, लेकिन एक ही बात बोलते हैं, सीते ये समझ लो तुमको पाने के लिए ये सारा मैं नहीं किया। नहीं तो क्या होता था, लोग बोलेंगे अपने पत्नी है इसके लिए इतना कष्ट किया राम ने, अपने पत्नी को छुड़ा के नहीं। ये भारत की यह प्रथा है, यहाँ हर एक स्त्री को माता के देवी के रूप में देखा जाता है। स्त्री की लज्जा बहुत गौरव देना चाहिए, उसको मर्यादा रखना चाहिए। इसके लिए श्री राम एक राष्ट्र के प्रधान रूप में रहने वाले देश के द्वितीय प्रजा, प्रथम प्रजा तो अध्यक्ष होते हैं राष्ट्राध्यक्ष, उनके पत्नी को द्वितीय प्रजा मानी जाती है। ऐसे प्रधान, देश के प्रधान राम के पत्नी को चुरा कर जाता है एक लंका के अधिपति, तो क्या भारत का क्या होगा, नारी वंश का क्या होगा मर्यादा। इसके लिए मैंने युद्ध करके तुमको मुक्त किया है, अब तुम मुक्त हो, कहाँ चाहे वहां जाओ। इतना ही बोले, दुष्ट में रहना है इसके लिए परीक्षा करूंगा, अग्नि परीक्षा करो, ये राम नहीं बोले। सीता ने ही इसको, वो तो द्विरूप में रहने वाले वेदवती अग्नि प्रवेश किए, सीता जी बाहर अग्नि के पास रखे थे सीता जी को, इसके लिए सीता जी वही थे अग्नि में, वो वेदवती प्रवेश किए, सीता जी बाहर है। दोनों रूप से वहां से अयोध्या चलना है, क्योंकि भरत जिद कर रखा है। 24 वर्ष हुआ तो एक घटी के लिए ज्यादा जीवित नहीं रहूंगा। 24वां वर्ष जिस दिन समाप्त होता है उसी दिन रात को मैं अग्नि को आग करके उसमें जल जाऊंगा, तो बोल दिया है। इसके लिए जल्दी में विभीषण को सिंहासन पर बिठाते हुए श्री राम जी अयोध्या की दिशा में चलना चाहते हैं। विभीषण अपना पुष्पक विमान श्री राम जी को देता है। पुष्पक विमान मैंने बोला ना, वहाँ जो थे उन सबको विमान में बैठा है, केवल हनुमान जी, अंगद जी, लीडर्स नहीं, हर एक बंदर जो युद्ध में भाग लिया था, वहाँ वो गिलहरी को लेकर सारे बंदरों को विमान के ऊपर बैठाते हैं, एक स्थान रिक्त रहता है। राम जी प्यार से बैठाते हैं, चलो, और आकाश में विमान चलने लगता है। वो विमान जो आता है, चल रहा है, वैसे श्री राम जी वो भूमि का वर्णन सीता जी को बताते जाते हैं, क्योंकि उस वक्त राक्षस सीता को लेकर गया था, दुख में सीता नहीं देखी थी, लेकिन श्री राम जी चलते आए थे पूरा वो ऋषिमुख पर्वत से लंका तक, उस प्रदेश का वर्णन करते करते आते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ऐसे तो वहाँ ऋषिमुख पर्वत आया, वहाँ के बंदरों का राज्य, वहाँ किष्किंधा राज्य में तो बंदर जोर से जय श्री राम चिल्लाने लगते, क्या है, क्या है? तो हम तो आएंगे श्री राम जी का सिंहासन आरोहण देखेंगे, लेकिन हमारे पत्नियां तो घर आने के बाद हमें रोटी नहीं मिलेगी। तो मजा करना, आनंद करने में तुम लोग, और केवल रोटी बनाने में हम लोग है क्या? हमको भी थोड़ा चाहिए, उस समय याद नहीं आया क्या? ऐसा बोलने लगेगी। इसके लिए वो राम जी को छोड़े, राम जी से होने वाला काम नहीं है। माँ जी से प्रार्थना करें, माता जी आप थोड़ा ऊपर दया करें। वो मातृ हृदय का परीक्षा हनुमान जी बोलते हैं। हनुमान जी वो सीता जी को लेकर आते हैं राम के पास, शिशुपा वृक्ष से नीचे से अशोक वन से लेकर आ रहे हैं। उस वक्त बोलते हैं, इन दुष्ट राक्षसियों ने आपको बहुत काट दिया, इसके लिए माँ एक आज्ञा दीजिए, इन सबको मार कर मैं आता हूँ। ऐसा नहीं कर, वो क्या किया?
वो मुझे काट दिए हैं सही है, लेकिन उनका और मेरा द्वेष कुछ नहीं। रावण बोलता था, तर्का देता था, तर्का के लिए नहीं किए हैं, इसके लिए वो सबको क्षमा करें। ऐसी माँ क्षमा करने वाली, उनको बोलते हैं माँ जी, हमारे माँ। अच्छा, विमान उतरा और सबको बैठाए, पत्नी और एक सीट खाली रहा, तो पुष्पक विमान आया। कहाँ तक आया? भरद्वाज आश्रम तक आया। राम बोले विमान अब उतरे। जल्दबाजी इतना करने वाले बोलते हैं बड़ा क्यों? सारे उतर के बोलते हैं हनुमान 14 वर्ष राज्य दिए हैं भरत के हाथ में। राज्य का मोह छोटा नहीं, उसका मन क्या बदल हो गया है क्या? यदि मन में वो वही चाहता था, वो तो चले गए हैं, आते हैं क्या नहीं, मैं ही राजा बन गया हूँ, आराम से रहूंगा, ऐसा है तो वो वापस चले। लक्ष्मण ने प्रपोजल पहले रखा लंका में, जब रहते प्रपोजल रखा, भाई क्यों जाना वहाँ, भरत को काट देना, उसको सिंहासन से उतारना, हम बैठना, यही रहेंगे। लंका बहुत खूब सोने से बना हुआ लंका है, अपि स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि लंका सोने से भरा, लेकिन मुझे तो जननी और जन्म वहाँ अयोध्या के लिए ऐसे, लेकिन हनुमान जाते हैं वो नंदीग्राम उसको नहीं, नंदगांव तो कुछ बोलते हैं, नंदीग्राम नहीं बोलते वहाँ के लोग, नंदीगांव कुछ बोलते हैं। वहाँ हनुमान जी और भरत का भेंट हुआ, ऐसे सुंदर मूर्ति रखे हैं, बहुत सुंदर है वो देखने में। और भाईचारा आनंद जो है भरत के मुंह में जो आनंद दिखता है, वो मूर्तिकार बहुत सुंदर किया है। आनंद से वे आनंद राम जी आ रहे हैं, वो तो चिता तैयार कर रहे हैं, लकड़ी ला के उसको जलाने का तैयारी किया। नहीं राम जी आ रहे हैं। वैभव से श्री राम जी को देखकर भरत सहित सारे अयोध्या प्रवेश करते हैं। 14 वर्ष भरत अयोध्या में प्रवेश नहीं किया, तो वो प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके वहां भरत अलग अलग स्थानों में सबको ठहराते हैं। दशरथ के घर में श्री राम जी को ठहराते हैं, श्री राम जी के घर में सुग्रीव को ठहराते हैं। लक्ष्मण का ग्रह तो है, भरत का है, शत्रुघ्न का है, अलग अलग घर में इनको ठहराते हुए उस संध्या का शाम का सारी व्यवस्था करते हैं। सारे अतिथिगण और समस्त लोग के रहने वाले सारे प्रजागण और सारे राजा सामंत राजाएं और अतिथिगण सारे एकत्रित हुए थे। ऋषि आए हैं, उनका जुलूस निकाल के घर में ले जाते हैं। और भरत विनती करता है, महाराज आपका राज्य आप अपने वश में ले लो, मेरे हाथ का ये काम नहीं है, मैं यह संभाल नहीं सकता। वही बोलते हैं कोश 10 गुना वृद्धि हो गई है, लेकिन और भी करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। बांधार जो होता है, पानी के लिए बांधार आता है, उसमें पहले एक छोटी सी क्रैक, वहां से थोड़ा सा पानी गिरने लगा, तो अलक्ष्य करने से वो पूरा बांधार को टुकड़ा करके हुए पानी निकल जाता है। ऐसे राज्य में इधर उधर थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, आप इसको संभाले तो होता है, इसके लिए कृपा करके इसको आप ग्रहण करिए। और भरत आज्ञा जी के चतुर्समुद्र, चारों समुद्रों से पानी और 105 नदियों से पानी सोने के कलश में भर के लाया। सिंहासन पर स्वामी जी राम जी विराजे हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। सोना चांदी तो बहुत कम हो गया, कम कीमती का, वहाँ हीरा मोती सारे जैसे जो चाहे वो मिलने वाला, तो राम का वैभव। सारे ऋषिगण, विशिष्ट आदि ऋषि
मंत्र बोलते हैं श्री राम जी का मंत्र पूरी सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र पाद ऐसे मंत्र बोलते हैं। हजार हजार आंखों वाले, हजार हजार बाहु वाले, हजार हजार कान वाले भगवान आपके लिए यह अभिषेक कैसे। इसमें एक महत्व है। समुद्र के खराब पानी, नमकीन पानी से पहले अभिषेक करते हैं। इसका क्या मतलब है, अर्थ क्या है? हम भी जब भगवान का अभिषेक नित्य करना चाहिए। समुद्र का पानी यानी हमारी खराब कृतियां, किया हुआ पापों का समर्पण पहले करना चाहिए। हमने जो पाप किया है उसका आपको प्रकाशित करना, हमने पाप किया है इसके लिए क्षमा करो, इसे हमारे से छोटे के सामने बोलना बोलते हैं, लेकिन ये तो हमारे हाथ से नहीं होता। हमारे किया हुआ पाप छोटे के सामने क्यों बोलेंगे? छोटे के सामने तो हमारा बड़ापन हो गया, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, लेकिन पाप के बारे में बोलना नहीं। भगवान के सामने तो बोलो, भगवान के सामने मैंने ये पाप किया है। शाम को बोल के सोना, सोने के पहले प्रतिदिन भगवान के सामने खड़े होकर जावके सावेर तप्पनु माडुवे आयोदयानिधि विट्ठला, एक क्षण में 1000 पाप करता हूँ, इसके लिए मुझे मेरी क्षमा करो। लेकिन इस बोलने के बाद दूसरे दिन वही पाप नहीं करना, नहीं तो पाप करते रहना और क्षमा प्रार्थना करते रहना। इसके मतलब क्या है? एक क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियनों में एक सिस्टम है, वो तो यही पाप के बारे में क्षमा प्रार्थना करना। कन्फेशन डे, वो कन्फेशन डे आता है, वो पादरी बैठे रहता है, एक एक करके आता है, कान में बोलता है चोरी किया हूँ, 10 रुपए डालो, ऐसे व्यभिचार किया हूँ, ये जो किया है वो बोलता है। ये तो रुपए में उसको काट देता है, वो चला जाता। उसके साथ एक उसका मित्र भी बैठा था, ये चल रहा है। एक आया, 2 खून किया है, अच्छा 100 रुपए डालो, चले 100 रुपए डाल दिया। बीच में पादरी को कुछ काम है, उसने उठ कर चला और अपने स्नेहित को कुर्सी पर बैठा, तुम चला। बाद में कई लोग आए, बोलते रहा, तो इतना स्केल ग्रेड देख चुका था, सुन चुका था, एक पाप को इतना, एक पाप को इतना। तो एक आया, एक खूनी किया, अरे बाप रे, 2 खूनी वाले को 100 रुपए, एक को 50 रुपए डालो बोले तो पादरी को नुकसान होता है, 100 रुपए डालो बोले तो वो पापी को नुकसान होता है। इसके लिए बोला 100 रुपए डालो और एक खून करके आओ। ऐसे नहीं होना चाहिए। वही पाप पुनः पुनः करना है, तो प्रायश्चित क्यों, दंड क्यों करने से क्या है? एक बार कबूल किया तो इसके लिए नमकीन पानी से पहले श्री राम जी को अभिषेक किए, सारे लोग अपना पाप को समर्पित किए। बाद में गंगादि सकल तीर्थों से लाया हुआ 105 नदी क्यों? हमारा शरीर इसका प्रतीक है। हमारा शरीर में 7 कमल है, 7 स्थान है, 7 केंद्र है, वहां 7 नाड़ियां हैं। एक एक केंद्र में एक एक ऐसे स्थान है, मूलाधार, ऐसे चक्र। इसको अंग्रेजी डॉक्टर लोग भी मानते हैं, आयुर्वेदिक वैद्य भी मानते हैं, अलग अलग नाम से डॉक्टर इसको ग्लैंड्स बोलते हैं। एक ट्यूबलेस ग्लैंड्स है, इससे कैसे शरीर की पोषण होता है मालूम नहीं, लेकिन शरीर के नियंत्रण होता है। ये 7 ग्लैंडों से, 7 चक्रों से, 7 कमलों से, कई कमल बोलते हैं, कई चक्र बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, वो तो नाम है, लेकिन ये कैसे होता है मालूम नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसको पहले बार देखा। हम जो श्वास से वायु अंदर लेते हैं, उसमें हमारे पोषक बहुत से ऑक्सीजन वगैरह अच्छे वायु होता है। उसको केवल
लंग्स तक रहते हैं ऐसा हमारे समझ में है नहीं। हमारे शरीर में ये नाड़ियां है, ट्यूब्स है, रक्त परिचालन करने वाला का नहीं और एक नाड़ी होता है रक्त के अलावा। ये नाड़ियां दाहिने बाजू 36,000, बाएं बाजू 36,000 है। कुल 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 में प्रमुख नाड़ियां 100 है। उसमें से प्रमुख नाड़ियां 3 है, हृदय, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां प्रमुख है। ये 3 में से एक नाड़ियां अत्यंत प्रमुख सुषुम्ना है। ये सुषुम्ना के चारों ओर और 4 है। ये सारे मिलके 105 105 कुंभ से श्री राम जी का अभिषेक नित्य हमारे आज्ञा चक्र में यहाँ ध्यान करते हुए श्री राम जी का ध्यान करना, यहाँ उसके आज्ञा चक्र बोलते हैं। बाकी के लंबा आपको बोलते नहीं। योग में ये सारे चक्र का प्रयोग होता है, अलग अलग स्थान है। हम ये कुंडली योग को जो हमारे मूलाधार चक्र में है, वो मूलाधार यानी हमारे मल मूत्र दोनों मार्ग के बीच में मूलाधार चक्र है। वो मूलाधार चक्र में हमारा कुंडली योग सांप जैसे चक्कर करते। ब्रह्मसूत्र में क्या बोला उसको? अहिकुंडलवत है। सांप जैसे कुंडल करके बैठा रहता है, ऐसे हमारे योग वहां बैठा है। उसको जागृत करके उसको सुषुम्ना नाड़ी से यहाँ लाना। यह हृदय नाड़ी गंगा जी है, पिंगला नाड़ी यमुना जी है। इसके लिए हम 3 नाम रखते हैं। 3 रखो, इससे तो 3 का प्रतिनिधित्व 3 और यहाँ 3। ये सारे बहकर दोनों नदियां गंगा यमुना यहाँ से बहकर आती हैं। यहाँ संगम होता है। इस संगम क्षेत्र, इसके लिए यहाँ तिलक लगाओ, गोल तिलक लगाना और लंबा अंगा दोनों। इसके लिए स्त्री महिला भी तिलक केवल गोल नहीं, थोड़ा सा लंबा करना। ये करो। यहाँ ध्यान करने का तरीका है, यहाँ भगवान श्री राम अथवा श्री कृष्ण, यहाँ गरुड़, यहाँ हनुमान, 2 दल का कमल यहाँ है। यहाँ करते हुए यहाँ सहस्रार कमल, 1000 दल का कमल यहाँ है। हमारे सिर के 8 इंच के ऊपर वह कमल रहता है। ये 7 कमल है, 6 ग्लैंड्स डॉक्टर बोलते हैं, आयुर्वेदिक में 6 बोलते हैं। 7वां हमारे शरीर से संबद्ध नहीं ऊपर है। इसी स्थिति में श्री राम जी का अभिषेक होना और श्री राम जी को सिंहासन पर बैठाना। तो रोज रोज श्री राम जी का अवतार हो, श्री राम जी का सिंहासनारोहण हो और वहां श्री राम जी को 105 नदियों से अभिषेक हो और पूजा। ये प्रतिनित्य होना चाहिए। ये धर्म हम छोड़े हैं, इसके लिए राम से दूर हो। जहाँ काम है वहाँ राम आते नहीं, जहाँ राम चलते हैं वहाँ से छोड़ के वहाँ काम आकर बैठता है। हम राम को छोड़े छोड़े जितना छोड़ते हैं उतना काम हमारे में आता है। इसके लिए श्री राम जी को अपनाओ, श्री राम जी का पूजा करो, श्री राम जी को सिंहासन के ऊपर बैठाओ। समुद्र के 4 पानी यानी 4 वाक्यों में अपना अपराध भगवान को समर्पित करो। बाद में अमृत जल से गंगा जी से लाया हुआ 105 नाड़ियों से आया हुआ वो कैसे पहुंचता है? हमारा ये शुद्ध वायु वगैरह लंग्स में आता है, वहां ये सारे नाड़ियां इससे विसरित है। जैसे बोट नदी में सैर करता है, ऐसे ये बोट उसको भर लेता है अपने में, अलग अलग पॉइंट्स को, इंद्रियों को जाता है, वहां पहुंचाता है। जो लाया मिला है उसके साथ वहां दोनों अरेंजमेंट है। जैसे पहुंचाना, वैसे सफाई कर। वहां जो गंदगी है
उसको फैलाने नहीं देता हमारा शरीर, उसको लेकर आता है और उसको निश्वास से बाहर, यहाँ तक हमारे नाखून तक ये सारे हमें, हमारे बाल के तक ये सारे हमें सप्लाई होता है। अत्यंत सुव्यवस्था है। कितनी सुव्यवस्था है, इनबिल्ट मशीन बोलते हैं, वो शरीर के अंदर ही ये व्यवस्था है। एक विचार करो, हम जूते चप्पल पहनते हैं, समझो एक वर्ष में एक पैर, वन पैर चप्पल अथवा जूता बूट हम पहनते हैं, तो वो 6 आधा इंच वाला 6 इंच का आधा इंच का वो चप्पल मोटा तो रहता है, तो एक वर्ष में उसको हम बेकार होता है इसके लिए उसको फेंक देते हैं, दूसरा लेते हैं। 50 वर्ष में 50 जोड़ी हमने चलाया, तो 50 चप्पल घिरे तो 3 फुट तो घिरा होगा, आधा इंच पकड़े तो नंगे पांव में चलने वाले कितना खींचे होंगे, 3 फुट कम होना चाहिए, नहीं होता। ये कैसे होता है? ये इनबिल्ट मशीन है, जितना चलता है उतना रिपेयर हो जाए। जितना आप कंज्यूम करते हैं, बाहर से रिचार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। कंज्यूम करे तो रिचार्ज, नहीं करे तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। रोज एक, वह भी एक धंधा है, जैसे आप उपयोग करते हैं ऐसे चार्ज करते रहो, लेकिन यहाँ इनबिल्ट रिचार्जिंग सिस्टम है, वो स्वयं करता है। इसके लिए प्राणायाम, ये देखो ये ठीक तरह से हम करते नहीं, इसके लिए हमारे जोड़ में, घुटने में दर्द। मैं 85 आयु वाला हूँ, घुटने का दर्द क्या है अभी मालूम नहीं। मैं चाहता हूँ भगवान उसको हमारे पास मत भेजे, लेकिन होता नहीं। दर्द ही होता नहीं, होने के बाद सहन करना तो अलग बात है, लेकिन दर्द होता है। क्यों? प्राणायाम जो करता है उसको ये दर्द नहीं होता। प्राणायाम नियमित रूप से करो, नियमित रूप से जो प्राणायाम करता है उसके शरीर के सारे दोष स्वयं बाहर चले जाते। जैसे बोले तो कल से ही प्राणायाम शुरू करेंगे, मत करो। प्राणायाम गुरु के बिना नहीं करना, लेकिन एक तो कर सकते हो, करो। दीर्घ श्वास करो, कितना समय लंबा श्वास ले सकते हैं उतना। अमुक सुप्रभात वह उठते ही, शाम को दीप जलते समय अथवा भोजन अन्न ग्रहण करने के पहले 2 समय तो करो। एक 5-10 बार बैठ के हाथ से पकड़ के श्वास को खींचो खींचो खींचो, कितना लंबा खींच सकते हो उतना खींचो, गिनती करो 1 2 3 4, और छोड़ते छोड़ते कितना लंबा छोड़ सकते हैं उतना छोड़ो। इतना तो प्राणायाम का पहला पार्ट है, ये तो है। इतना तो कर सकते हैं, महिला भी कर सकते हैं, करो। घुटने का दर्द कम हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा क्योंकि पहले नहीं किया है, वहां स्टॉप हो गया। वहां जो रग रहा है वो तो बैठा है, वो चारों बाहर नहीं आता। लेकिन प्रिवेंटिव तो पहले करने से ये तो होता नहीं। अनसुईया और गोदावरी में बहुत से सीढ़ी थे, लेकिन कुछ भी यहाँ तो नहीं। दर्द हुआ तो और जगह होता है, लेकिन घुटने में नहीं, जॉइंट्स में। ये वरदान है भगवान का, लेकिन श्री राम जी के ध्यान के साथ ये करना। अब जिम जाता हूँ तो उधर करता हूँ, इससे कुछ होता है क्या? होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। श्री राम जी के नाम लो, होता है। धारक है, वो धारणहार है। राम मंत्र ऐसे है, अमृतमयी, उसमें एक एक बिंदु में अमृत भरा हुआ, बाहर के अमृत पीने की कोई जरूरत नहीं। ये राम नाम पर्याप्त। राम बोलो तो कुछ होता है, कष्ट नहीं, कष्ट मिट जाता है, सुख होता है, आनंद होता है, स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है, वो तो मरने के बाद। लेकिन इस जीव देश में, जगत में रहते हुए हनुमान जी वही बोले। सिंहासन पर बैठे समय राम जी सबको प्राइजेस दिए, इनाम दिए, काम की
थे, सुग्रीव सब सारे उस समय यही बोले। श्री राम जी के हनुमान जी आए तो हनुमान आप और बंदर लोग हमें बहुत सेवा किया, धन्य धन्य, ऐसे बोले। तो प्रभु क्या किया उस समय ये घटना बोली। ये राक्षस लोग 10,000 लोग अपने को राम जैसे सुने, ये तो वो बीच में युद्ध के समय में नहीं आता इसका विवरण। लेकिन जब सिंहासन पर बैठे हैं श्री राम जी, हनुमान जी बोलते हैं ये लोग मूर्ख है, आपको हम सहाय कर सकते हैं क्या? उस समय एक तृण को भी न चढ़ते हुए आप शैया से उठे भी नहीं, मैं देखता रहा हूँ, आप लेटे थे, एक पांव भी खींचे नहीं, जैसे सोए थे वैसे ही सोए थे। नहीं तो हम क्या कहते हैं, ऐसे लेटे हुए आदमी झट से उठ बैठता है, हाँ ऐसा हुआ है तो आगे करता है, लेकिन उठे भी नहीं, लेकिन 10,000 मर गए। ऐसे आपको हम सहायता करें, ये क्या हो सकता है? प्रभु ये केवल नाटक है, आप नाटक के लिए एक सहाय किए हैं, आप जगत नाटक सूत्रधारी है, आप करते हैं, आप क्रिया को करने के लिए हमको बाध्य करते हैं, करवाते हैं, हमारे यहाँ से करने वाले करवाने वाले आप है। भगवान जी यही बोलते हैं, भगवान जी राम नाम बोलते आज भी कृष्णता में है, बोलते हैं हनुमान जी है, चिरंजीवी है, राम नाम है तो हनुमान जी है। जहाँ तक राम नाम चलता रहता है वहाँ तक हनुमान जी का अनुग्रह रहता है। बच्चों तक आए हैं, धन्य है। बच्चों के क्षेत्र में 8 दिन बैठ के श्री राम जी ने प्रयास किया, हमने आपके सामने कई विचार विषयों को रखे, आप कितने इसमें मन में रखा, कितने भूल जाते हैं मालूम नहीं। हम बोलेंगे कि पर्यंत आपको बोल सके, रामायण की कथा में जो बोलना है तो उस मैं जो बोला उतना, उससे ज्यादा मैं नहीं बोला, ऐसे है बोल नहीं पाया, मेरा बुद्धि भी इसे आगे नहीं जाता। लेकिन ये तो बड़ा हर्ष की बात ये है, आपको कैसे लगा मालूम नहीं, आप कभी कभी आपका मन राम कथा से अलग भी हो सकता है, अपने घर के बारे में विचार कर सकते हैं, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या करती है, तो घर में क्या होता है, पैसा का क्या ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं क्या, तो क्या भी छोड़ के आए, दे के आए, ऐसे 1000 विचार आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के सहारे के सहयोग के कारण मुझे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपके सामने में राम की कथा बोलते समय थोड़ा सा विचार मधुमठ के पास गए तो भी यहाँ राम नाम बंद हो जाता है। इसके लिए आपने इतने समय श्री राम जी से मुझको बांध के जो है, इसका बड़ा उपकार हमारे ऊपर हुआ है। इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद बोलेंगे, आप ही हमको उपकार किया है, मैं तो आपके ऊपर कुछ उपकार नहीं कर सका, जो कुछ है वह राम नाम का प्रभाव है, परिणाम है, वह परिणाम प्रसाद आपको मिले, आप राम भक्त और भी बने, आप तो है और भी बने, और नाम के भगवान के लिए आपकी रक्षा हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे